all, welcome to standard 6 poem number 9 साथी हाथ बढ़ाना। लास्ट लेक्चर में हमने ये हाफ पार्ट किया था। आज हम आगे की कविता का अभ्यास करेंगे। साथी हाथ बढ़ाना गीत के कवि है साहिर लुधियानवी। उनका जन्म 1922 में हुआ था। सुप्रसिद्ध गीतों के गीतकार एवं रचनाकार साहिर का जन्म 1922 पंजाब में हुआ था। अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। इनकी शिक्षा लुधियाना में हुई थी। इनका पहला काव्य संग्रह तलखिया 1943 में प्रकाशित हुआ, जिससे उनको प्रसिद्धि मिली। उन्होंने 1950 में गीत लिखना शुरू किया। बाजी और प्यासा फिल्मों के गीतों से इन्हें नई पहचान मिली और इनकी सफलता का युग प्रारंभ हो गया। 1955 और 1956 के आसपास लिखी फिल्म नया दौर का यह गीत जन जन की जुबान पर आ गया। तो आओ देखें साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सबकी मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। इस काव्य के माध्यम से हमें साहिर लुधियानवी जी ऐसा बताना चाहते हैं कि हम सब मिलजुल कर काम करें, एक दूसरे का हाथ बढ़ाए तो किसी पर बोझ नहीं रहता है और काम भी जल्दी हो जाता है। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कवि ऐसा कहते हैं कि मेहनत तो हमारे हाथों की रेखा है, हमारे हाथों की लकीरें हैं, तो हमें मेहनत करने से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। कवि ये कहते हैं कि कल तक हमने गैरों की कि जिसे हम कभी पहचानते भी नहीं थे, हम उन लोगों के खातिर हमने मेहनत की, तो आज अपनी खातिर मेहनत की है, तो उसमें क्या डरना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। यहाँ पर कवि ये बताना चाहते हैं कि अगर हम सब साथ मिलकर काम करेंगे तो उस काम में कोई भी बाधाएं आ जाए, कोई भी दुख आ जाए, कोई भी सुख आ जाए,
तो वो किसी एक का नहीं रहता, जो सारे ग्रुप में मिलके काम करते हैं उन सभी का हो जाता है। तो कोई भी दुख आए तो हम सबके लिए आता है, और सुख है तो वो सुख भी हम सबके लिए ही आता है। अपनी मंजिल सबकी मंजिल, अपना रास्ता नेक। हमारी जो मंजिल है वही सबकी मंजिल है। हमें जिस मंजिल को पाना है वही मंजिल को सब पाने के लिए दौड़ लगा रहे हैं। अपना रास्ता नेक, तो हमारा जो नेकी का रास्ता है वही हमें अपनाना है और उसी रास्ते पर चलना है। तो हमें हमारी नेकी यानी कि जो अच्छाई का रास्ता है उन पर चलकर सारे सुखों को भोगना है और दुखों को साथ मिलकर मिटा देना है। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। कवि कहते हैं कि एक से एक मिले कतरा, कतरा यानी बूंद बूंद। हमारे यहाँ कहावत है ना कि बूंद बूंद भरकर ही सागर भरता है, बूंद बूंद से ही गागर भरती है। तो एक एक बूंद से जो मिलाकर उसे दरिया बनता है। एक से एक मिले जर्रा तो बन जाता है सहरा। इस लाइन से कवि कहते हैं कि जर्रा मतलब जो रेगिस्तान की रेत होती है, वो भी रेगिस्तान की रेत मतलब जर्रा, रेत का जो कण कण होता है वो भी अगर मिल जाए तो सहरा बन जाता है। सहरा मतलब रेगिस्तान। तो यहाँ कवि कहते हैं कि रेत की एक एक कण को भी मिलाया जाए तो उससे रेगिस्तान बन सकता है। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। यहाँ पर राई का अर्थ है सरसों की तरह दिखाई देने वाला एक दाना। अगर ऐसे राई के दानों को भी हम मिला दें तो उससे पर्वत यानी कि पहाड़ बन जाता है। एक से एक मिले जो इंसान बस में कर ले किस्मत। यहाँ कवि ऐसा बताना चाहते हैं कि हर एक इंसान अगर एक हो जाए तो वो किस्मत को भी बना सकता है। अगर हम कितनी भी मेहनत कर लेना तो हम जो चाहे ना वो सिद्धि हम हासिल कर सकते हैं। अगर हमारे भाग्य में भी नहीं है लेकिन हम इतनी मेहनत करें और भगवान को प्रार्थना करें तो वो भी हमारी किस्मत बदल सकते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। इस गीत के माध्यम से कवि एवं गीतकार मनुष्य को मिलजुल कर कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। मनुष्य परिश्रम के बल पर क्या कुछ नहीं कर सकता। अगर हम मेहनत करें, परिश्रम करें तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। कठिन से कठिन कार्य को भी आसानी से कर सकते हैं। कोई भी कार्य अगर कठिन हो तो हम मेहनत से उसे आसान बना सकते हैं और आसानी से उसको पूरा कर सकते हैं। एक साथ मिलकर कार्य करने से वह कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकता है। अगर हम एक साथ मिलकर सारे झूठ में मिलकर हम कार्य करेंगे ना तो कोई भी कठिनाई हमें उसमें बीच में नहीं आएगी और इस कठिनाइयों को हम पार कर सकेंगे और उसमें निश्चय ही विजय प्राप्त मिलेगी। इस गीत में कवि ने मिलजुल कर काम करने के लिए लोगों से आह्वान किया है। साहिर लुधियानवी जी ने इस गीत के माध्यम से सभी लोगों को ये आह्वान किया है कि हम सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए। अगर हम मिलजुल कर काम करेंगे ना तो हमारा काम आसान हो जाएगा और वो जल्दी से ख़त्म भी हो जाएगा और हम अपनी निश्चित की हुई मंजिल पर पहुंच सकेंगे। कविता में आए कठिन शब्दों के अर्थ जान ले।
बोझ का अर्थ है भार या वजन। रास्ता का अर्थ है रास्ता। पर्वत का अर्थ है पर्वत या पहाड़। शीश का अर्थ है शीश या सिर। फौलादी का अर्थ है लोहे के समान मजबूत। राहे का अर्थ है रास्ते। लेख का अर्थ है भाग्य। गैर का अर्थ है पराये। मंजिल का अर्थ है लक्ष्य। नेक का अर्थ है अच्छा। कतरा का अर्थ है बूंद। दरिया का अर्थ है नदी। यहाँ दरिया को नदी के अर्थ में दर्शाया गया है। जर्रा का अर्थ है रेत का कण। सहरा का अर्थ है रेगिस्तान। राई का अर्थ है सरसों की तरह का दाना। इंसा का अर्थ है आदमी। किस्मत का अर्थ है तकदीर। अभी मुझे कुछ छोटे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इस गीत या कविता के कवि यानी कि इस गीत या कविता को किसने लिखा है? जी हाँ, साहिर लुधियानवी जी ने। इस गीत तुम किस समय गुनगुना सकते हो? उस समय कि जब हम परिश्रम का कार्य कर रहे हो। यह गीत किस फिल्म से गाया गया है? तो इस गीत को नया दौर में गाया गया है। तो स्टूडेंट, आज हमारी ये साथी हाथ बढ़ाना कविता यहाँ समाप्त होती है। आशा रखती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छे से वीडियो देखना, इसको रेफर करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।